हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। त्रिकोणमिति पार्ट 1, जिसमें हम डेफिनेशंस, फार्मूले इत्यादियों को समझ चुके थे और अभी हम प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं हम इन पे चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। यूपी बोर्ड जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इस क्लास से हो सकता है ज्यों के त्यों उठ के आ जाएं या ऐसे आ जाएं। तो कुछ प्रश्न हमने कराए भी थे, बाकी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 24 और 23 यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके उठा रहे हैं। क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो हमने cos 45 की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, जो कि होती है 1/√k2 और इसका स्क्वायर -k1 इज इक्वल टू अपना चल रहा है कितना, cos थीटा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1, √2 का स्क्वायर होगा 2, माइनस का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा। 1 - 1 हो गया 0 इज इक्वल टू cos थीटा और 0 वैल्यू काय की होती है, तो हम कहेंगे cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ से cos कैंसिल होगा और थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 90 डिग्री। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है। सेम एज और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है इसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसे इसके जैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, वो आपको निकालना है। बहुत मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। ये 19 में आया हुआ है, ये 20 में आया हुआ है, ये सॉरी 20 नहीं 22 में, 19 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है और 25 में भी ये रिपीट किया है, 24 में भी आया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कहीं कहीं पे क्या हो सकता है, 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री रखा जा सकता है, 45 डिग्री रखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं। क्वेश्चन है यदि cos A इज इक्वल टू √3/2 तो साइन 2A की वैल्यू क्या होगी, 2A का मान क्या होगा। ये 19 में, 21 में, 23 में, 24 में, 21 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, 19 में भी आया। 4 बार यूपी बोर्ड में दोहरा चुका है क्वेश्चन, सेम का सेम दोहराया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि cos A इज इक्वल टू दिया हुआ √3/2 और √3/2 किसका मान होता है cos में, तो आप कहोगे cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, ये मान हम sin 2A sin 2 और इंटू A के जगह पे 30 डिग्री रखते हैं, तो वैल्यू जो आएगी sin 60 हो जाएगी और sin 60 की वैल्यू भी
3/2 होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका सेम आंसर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा गया है। एक और रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है सेम है, cosec थीटा इज इक्वल टू 13/5, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 22 में, 23 में और 25 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसका आंसर सही क्या था। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी बार मैंने कोड तक डाला हुआ है कि 22 RE में पेपर कोड और ये 2023 के DW पेपर कोड में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, तो a और b का मान क्या होगा। सेम टू सेम एज इट मैंने क्वेश्चन बिल्कुल बना के रखा हुआ। यदि sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो a व b का मान क्या होगा। तो इस मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू cos में क्या होती है, तो आप कहोगे cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू होती है, और साइन में कहोगे sin a प्लस बी, ये sin 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से cos कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दोगे और समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो उसको एलिमिनेशन लगाकर यानी विलोपन विधि का प्रयोग करके इसको हम हल कर लेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री और a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री, इन्हें जोड़ दीजिए तो a और a हो जाएगा 2a, b से b कट जाएगा, 60 30 हो जाएगा 90 डिग्री, काट दीजिएगा तो 45 बार कट जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 हो गई, तो b की वैल्यू कितनी होगी अगर यहाँ पे रखते हैं हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में रखो। यदि a की जगह पे हमने रखा 45, इस वाले इक्वेशन में 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60, पक्षांतर कर दो तो b की वैल्यू 60 डिग्री माइनस के 45 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू जो आएगी वो 15 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन a की 45 और b की 15 करके भी देख सकते हैं कि अगर हमने 45 और 15 जोड़ा तो 15 45 60 हो गए, और 45 में से 15 घटाया तो 30 हो गए, तो प्रूफ भी हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ये वाला है। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि tan a इज इक्वल टू 1, तो टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 होगा। ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, या सिद्ध करो कि टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि tan a इज इक्वल टू अगर 1 है तो 1 काय की वैल्यू होती है, तो हम कह देंगे ये 1 अगर वैल्यू होती है तो कह देंगे ये tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 का मान होता है। देखिए टेबल जो पहले याद बनवाई थी उसको याद करना पड़ेगा।
तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, ए की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। अगर ए की 45 डिग्री हमने, ए की जो वैल्यू है 45 डिग्री यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो रख देते हैं अपन लोग, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन ए कॉस ए, रखते हैं 2 साइन ए की जगह पे रखा 45 डिग्री, कॉस ए की जगह पे रखा 45 डिग्री, 2 की जगह 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 1 2 1 2 और √2 का मल्टीप्लाई किया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड में 1 ही प्रूफ करनी थी और ये 1, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये 2019 के और 25 के सेट ए वाई और बी बी में आया है। क्वेश्चन है, यदि cos ए इज इक्वल टू 2 तो 1/tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस cos ए का मान कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा cos ए जो है वो किसकी वैल्यू है। तो जहाँ तक हमें मान पता है कि ये cos ए जो वैल्यू होती है वो 2 जो होती है वो cos 30 की होती है। तो ये cos से cos कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। अब जैसे ही 30 डिग्री वैल्यू आ गई, आप इस पूरे समीकरण में ए की जगह पे 30 रख दीजिए, तो कितना होगा 1/tan 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 30 डिग्री। सभी वैल्यू पुट की रखी तो इसके वैल्यू हो गया 1/√3 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 1/2, 1 प्लस cos 30 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3/2। इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो √3 हो जाएगा अपॉन 1, कोई मैटर नहीं करता। इसको ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 और इसको ले 2 1 2, 2 प्लस √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। तो या तो इसका ये आंसर हो सकता है या इसको आगे सॉल्व किया गया है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। जस्ट वेट, कितना आंसर आ रहा है। बिल्कुल इसको सॉल्व किया गया है, तो इसको अपन पर्सनलाइजेशन सॉल्व आगे करते हैं। तो इसको एलसीएम टेक कर लेते हैं अपन। तो जैसे ही एलसीएम करेंगे टेक, तो √3 × 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3 हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा √3 का √3 मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 + √3। ये आप देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 2 3 और 1 कितना हो गया 4। तो इसका जो अगला स्टेप आएगा 2√3 + 4/2√3, 2 + √3। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 + 2 दूनी 4 और इसको आगे पीछे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 + 2। देखिए ये से कट जाएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ा, परमेकर नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हो गया। अच्छा सवाल था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 नंबर में आ सकता है और ये आया हुआ क्वेश्चन ही है। सेम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, रोक करके पुश करके नोट कर सकते हैं। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया tan θ = 1/√3, तो 4 tan θ - 5 cos θ अपॉन sec θ + 4 cot θ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके नीचे वाला क्वेश्चन है, ये 22 में BA सेट में आया हुआ है और 23 में DX सेट में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। cos θ = 4/5, तो sin θ × cos θ + tan² θ का वैल्यू क्या होगा, आप उसको
सॉल्व करेंगे। और एक और क्वेश्चन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो सिद्ध करना है या जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हुआ कि नहीं। पहले इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को कि भाई जो गिवन है, जो दिया है, क्या दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। अच्छी बात है, अपन ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ये हम कह देते हैं कि भाई ये a है, ये b है, ये c है, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस सॉरी हाइपो यस क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन कॉट थीटा लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, बिल्कुल आधार बटे लंब होगा, यानी कि 4 बटा हो जाएगा 3। अगर ये 4 है ये 3 है तो ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस त्रिक भी लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो कि भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो AC की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 के स्क्वायर के बराबर होगी। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 हो जाएंगे 25, अंडर रूट के 25, यानी कि AC की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट को हटाओ तो आ जाएगी 5। ये वैल्यू 5 आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो मान है ये सारे मान tan थीटा की जगह पे रखते हैं। भाई tan की वैल्यू इसकी अपोजिट भी हो सकती थी तो डायरेक्ट भी आ सकता था, यहाँ से tan की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो tan जो होता है tan a जो होता है वो cot का उल्टा होगा। अगर cot की वैल्यू 4/3 है तो tan की वैल्यू उसका उल्टा अपोजिट 3/4 होगी। रेसिप्रोकल रिलेशन भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये अपन ने पढ़ा है ना, उल्टा होता है तो वो सूत्र लगा के अपन ने tan डायरेक्ट निकाल लिया। साइन कॉस कितना होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, साइन ए लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस ए कितना होगा 4/5 आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5। तो ये सारे मान दोनों साइड रख लेते हैं, चेक करते हैं। और तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड लेंगे अपन लोग। तो 1 प्लस tan की जगह पे रखा हमने 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस की जगह पे होगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की जगह पे होगा 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। लासा ले लेते हैं तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 माइनस 9/16, और यहाँ भी 16 एकम 16 प्लस 9/16 बराबर 16 माइनस 9/25। ये 16 से 16 कट जाएगा, और यहाँ 16 माइनस 9 कितना होगा, तो 16 माइनस 9 होता है 16 में से 9 अपन घटा देते हैं, 16 में से 8 घटाया 8 बचा, 16 में से अगर 9 घटाया तो 7 बचेगा, बिल्कुल 7, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ भी 16 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा 7/25। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन, परीक्षाएं आप लोग की बहुत निकट आ रही हैं तो प्रयास ये किया जाए रिपीटेड क्वेश्चन एक वीडियो या एक दो वीडियो बना के एक टॉपिक को कंप्लीट किया जाए, रिवाइज किया जाए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। 20 दिन अब बचे हुए हैं, आप अच्छी मेहनत कीजिए, रिजल्ट अच्छे आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो कह रहा है sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले cos थीटा तो ही हुआ है, साइन अपन एक काम करते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं भाई।
ये थीटा मान लिया, ये थीटा मान लिया, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 4/5 आधार बटा कर्ण। तो कर्ण 5 आधार 4, लंब कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 3 हो जाएगा। अभी जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने निकाला होगा, या नहीं आ रहा है तो पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। कैसे कि भाई कर्ण आधार निकालना है तो आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस के 16, यानी हो जाएगा कितना 9 अंडर रूट के, और इसकी वैल्यू होती है 3, तो आधार की वैल्यू होगी 3। अच्छी बात है। अब साइन थीटा निकल आएगा इसी से, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 4। उल्टा कर दिया क्या मैंने, ये उल्टा कर दिया है, सॉरी। कॉस थीटा बराबर होता है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 4 रहेगा, तो ये अपन लंब निकालेंगे, ये अपन लंब निकालेंगे, लंब निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण है, मैंने लंब की जगह पे रख दिया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो लंब की वैल्यू 3 आ गई, बिल्कुल। अब साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण यानी कि 3/5, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार यानी कि 3/4। तो ये 3 वैल्यू निकाली, ये अपन सीख भी चुके थे सिर्फ प्रीवियस वाले वीडियो में। अब ये सारे मान इस वाली जगह पे रख देते हैं, तो रखे साइन थीटा की जगह पे रखा 3/5, कॉस थीटा की जगह पे रखा 4/5, प्लस टेन थीटा की जगह पे नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा है, तो भाई 3/4 का स्क्वायर, जैसा प्रश्न पूछा गया था वैसे अपन ने यहाँ पे रखा। तो 3 और 4 का गुणा करें तो 12, 5 का गुणा करें 25, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसको अपन हल कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो 25 और 16 का एलसीएम अपन लोग ले लेते हैं, कितना आएगा, तो 25 और 16 का लासा ले लीजिए, तो 5 से ही 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इंटू 16, 16 पंचे 80 और 80 पंचे 400, डायरेक्ट ही कर देते हैं 400। 25 को अगर करेंगे तो 25 अट्ठे 200, और ये हो जाएगा आपका लगभग 25 अट्ठे तो 16 बार जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, बिल्कुल 16 बार जाएगा, तो उसको 16 से गुणा होगा, 16 से करेंगे तो 25 का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा दे तो भी हो जाता, तो ये हो जाएगा आपका 25। तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल का 3, 16 एकम 16, 16 और 3, 16 और 3 कहेंगे आप 19, 16 दूनी 32, 2 हासिल का 3, 16 एकम 16, 16 और 3 19। ऐसे ही इसमें करेंगे 9 पन्ना 45, 5 हासिल का 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, ठीक है। इसको अपन ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 9 2 11 1 हासिल का 1, 2 और 1 3 और बटा हो जाएगा 400, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम अगला देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 की जगह पे 4 होगा, 5 2 7, ठीक है, 9 2 11 की 1 हासिल का 1 रहेगा, 2 और 1 3 और 1 4 रहेगा, बिल्कुल सॉरी, तो ये 417/400 रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, देखेंगे कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 1/√3, तो ये वैल्यू जो होती है वो होती है tan 30 की, तो यहाँ से आप कैंसिल कर लेंगे, थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब जैसी 30 होती है आप यहाँ पे रखें, और रखते ही अपनी
को कि जो वैल्यू निकलेगी tan 30 की 1/√3, cos 30 की वैल्यू 3/2 और sec 30 की वैल्यू 2/√3, cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। तो ये रख के आप इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आंसर भी निकाल सकते हैं। अब चलो हम बात करते हैं कि सर्वसमीका या आइडेंटिटीज बेस सिद्ध करने वाले कुछ प्रश्न आते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। समय भी काफ़ी हो चुका है, तो ये जो आइडेंटिटीज वाले प्रश्न हैं या सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं वो हम अगले सेशन पार्ट 3 में देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्रयास मेरा रहा है और आगे भी आइडेंटिटीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आते हैं हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे और उनसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और पार्ट 3 में आपका त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। पार्ट 4 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे ऊंचाई दूरी के नाम से भी हम जानते हैं। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।